क्वेश्चन नंबर 8। तत्व बी के परमाणुओं से HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। ए और बी तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो तत्व बी है वो तो जालक का निर्माण करता है, HCP जालक का निर्माण करता है, और उसमें जो रिक्तियाँ बनती हैं, है ना, कौन सी रिक्तियाँ? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। और उन टोटल चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में तत्व ए के परमाणु भरते हैं। तो हमें उस यौगिक का सूत्र बताना है जो ए बी तत्वों से मिलकर के बनेगा। तो मान लिया तत्व बी के परमाणुओं की संख्या 1 है, ठीक है। तब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो ये संख्या बराबर होगी 2, क्योंकि अवयवी कणों की जितनी संख्या होती है उससे जस्ट 2 गुनी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों से 2 गुनी होती है, ठीक है। तो अब बी की संख्या तो हमें ज्ञात हो गई। तत्व बी के कितने परमाणु हैं? 1। तो ए के देखते हैं कितने परमाणु हैं। इसलिए तत्व ए के परमाणु, तत्व ए के परमाणुओं की संख्या, तो ये संख्या होगी जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उनके 2/3, यानी 2 का 2/3 करेंगे तो 2 गुना 2/3 बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। तो तत्व ए के परमाणुओं की संख्या आ गई 4/3। तो ए और बी परमाणुओं में अनुपात, अब इनमें अनुपात देखते हैं क्या है। अब ए की संख्या कितनी आई? 4/3 अनुपात बी की संख्या कितनी है? 1। तो ये अनुपात कितना आया? 4/3 अनुपात 1। इसको सरल कर लेते हैं तो 4/3 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 3, यानी दोनों अनुपातों में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 से 3 निरस्त हो जाएगा, तो 4/3। तो उस यौगिक में जो ए और बी परमाणुओं से मिलकर के बनेगा उसमें ए परमाणुओं की संख्या 4 होगी और बी परमाणुओं की संख्या 3 होगी। तो इसलिए सूत्र क्या बनेगा? A4B3, यानी जो ये अनुपात आया है परमाणुओं का, इसकी हमें इन परमाणुओं में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे बी ए का अनुपात क्या आया है? 4, तो ए में 4 की मल्टीप्लाई कर दी। बी का कितना आया है? 3, तो 3 की बी में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 1.16। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98O 1.00 है। निकिल आयनों का कितना अंश Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव के रूप में विद्यमान है? तो यहाँ पर Ni व O में अनुपात, तो इसमें क्या अनुपात है? देखिए, Ni के तो हैं 0.98 परमाणु और ऑक्सीजन के हैं 1.00। इसको सरल कर लेते हैं तो ये 98 है और ये 100 है, तो ये अनुपात है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6,
तो ये अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है ताकि ये स्टेबल हो सके, और इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने निकटतम अक्रिय गैस नियोन 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो O2 निगेटिव आयनों पर आवेश कितना होगा? एक O2 निगेटिव पर आवेश है 2 निगेटिव, ठीक है। तो कितने परमाणु हैं इसके? 100। तो 2 गुणा 100 बराबर 200। तो इसका अर्थ ये हुआ कि O2 निगेटिव आयनों पर कुल आवेश 200 ऋणावेश है, ठीक है। तो इतना ही Ni पर धनावेश होना चाहिए, लेकिन जो Ni है यहाँ पर वो Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव है ना, 2 आयनों के रूप में है। तो माना Ni2 पॉजिटिव की संख्या x है, ठीक है। तब Ni3 पॉजिटिव की संख्या कितनी होगी भाई? टोटल Ni थे हमारे 98, तो ये संख्या कितनी होगी? 98 माइनस x, ठीक है। अब x जमा 98 माइनस x बराबर किसके होगा? 200 धनावेश के, क्योंकि Ni 0.98 O 1.00 में जितना O पर ऋणावेश होगा उतना ही Ni पर धनावेश होगा। अब O पर ऋणावेशों की संख्या कितनी है? 200 है, तो Ni पर धनावेशों की संख्या भी 200 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम x के मान को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो Ni2 पॉजिटिव है इस पर 2 धनावेश है और इसकी संख्या हमने x मानी है, तो Ni2 पॉजिटिव द्वारा कुल आवेशों की संख्या कितनी होगी? 2 गुणा x। और Ni3 पॉजिटिव की संख्या कितनी आई? 98 माइनस एक्स, और एक Ni पर 3 पॉजिटिव है, तो 98 माइनस एक्स पर कितना धनावेश होगा? तो 98 माइनस 3, 98 माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है। तो 2x प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 अठे 24, 3 नम 27 और 2 29 माइनस 3x बराबर 200। या इसे सोल्व करेंगे तो माइनस x इक्वल 200 माइनस 294 या x बराबर 94। तो x का मान आ गया 94 और 98 माइनस x का मान कितना आएगा? 98 माइनस 94 इक्वल 4, ठीक है। तो इसलिए Ni2 पॉजिटिव की संख्या 94 और Ni3 पॉजिटिव की संख्या बराबर 4। अब इसमें क्वेश्चन में हमें इनके अंश के रूप में ज्ञात करने को कहा है ना। इन आयनों को अंश के रूप में ज्ञात करना है। तो यानी टोटल कितने हैं? टोटल थे 98। Ni आयन जो थे वो टोटल कितने हैं? 98 प्रश्नानुसार। तो Ni2 पॉजिटिव आयनों का अंश तो कितना अंश होगा? अब देखिए 94 आए हैं, कितने में से? 98 में से। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके? ये आ जाएगा 0.96 या 96%। ठीक इसी प्रकार Ni3 पॉजिटिव आयनों का अंश इक्वल होगा, अब Ni3 पॉजिटिव के कितने आयन हैं? 4 और टोटल थे 98। तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा 0.04। प्रतिशत में कितना आएगा? 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4%। तो ये क्वेश्चन
यहीं तक है, ये आंसर आ गया इसका।